देखो, परसेंटेज चैप्टर में हम लोग नया टाइप पढ़ेंगे। इस टाइप के अंतर्गत जो हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है, तो उसमें मतलब मूल्य में, किसी चीज़ के मूल्य में वृद्धि या कमी हो जाने पर कोई चीज़ ज़्यादा मिल रही है या कमी मिल रही है, मतलब महंगाई पर आधारित प्रश्न है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। मतलब अगर महंगाई बढ़ गई तो चीज़ उतने रुपए में कम मिलेगी, महंगाई घट गई, ठीक है, सस्ता हो गया चीज़, तो उतने रुपए में ज़्यादा मिलेगी। उसी पर आधारित प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है आपसे। 51 नंबर, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न में देखो आपसे क्या कह रहा है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 900 रुपये में राम 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। बताएं कि चीनी का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि मतलब चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। देखिए आप ये समझिए, पहले चीनी का मूल्य कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता है, यहाँ पे कुछ रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, चीनी का मूल्य घट गया। घट गया मतलब चीनी सस्ती हो गई, समझ रहे हो नहीं। पहले चीनी जो भी रही हो, हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, मान लेते हैं 100 रुपये किलो रही होगी, 20% घट गया, मूल्य 80 रुपये किलो हो गई। तो जब 80 रुपये किलो हो गई, तो तुम्हें अगर मम्मी ने 100 रुपये दिए हैं, तो पहले की तुलना में चीनी ज़्यादा नहीं लाओगे, ज़्यादा से लाओगे। पहले चूंकि 100 रुपये किलो रहा है और अब 80 रुपये किलो है, तो जब तुम 100 रुपये चीनी लाओगे तो ज़्यादा मिलेगी, 1 किलो से ज़्यादा। तो वही आपसे कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, यानी चीनी का मूल्य जो है 20% घट गया। तुम्हें रियल में ये नहीं बताया कि कितना घटा है, बस इतना बताया कि 20% घट गया। घट जाने पर 900 रुपये में 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। 900 रुपये में, कितने रुपये मम्मी रुपये दी, 900, ठीक है। तो 900 रुपये में जो चीनी खरीद के लाता है, जब मूल्य घट गया, 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। मतलब आप ये समझिए, अगर मूल्य जो पहले था चीनी का, मान लो जितने में मिलती थी चीनी उतने में मिलता, तो 900 रुपये में भाई साहब तुमको ज़्यादा चीनी मिलती ना मिलती। चूंकि चीनी का मूल्य घट चुका है, इसलिए उतने रुपए में, कितने रुपए में, 900 रुपये में जो चीनी ज़्यादा मिल रही है, 45 किलोग्राम मिल रही है। तो चीनी क्यों ज़्यादा मिल रही है, इसलिए मिल रही है क्योंकि जो 20% दाम है वो घट गए। चीनी का मूल्य 20% घट गया, इसलिए 45 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिल रही है। तो रियल सी बात है, बस इसके कारण ही ये 45 किलोग्राम चीनी ज़्यादा हमें मिल रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 20% की वैल्यू है वो 45 किलोग्राम है, यानी इसी 20% रुपए में कमी होने के कारण हमें 45 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिल रही है। अगर ये 20% मूल्य ना घटो तो चीनी का, तो 45 किलोग्राम चीनी ज़्यादा ना मिली होती, इसी के कारण ज़्यादा मिली है। तो 20% की वैल्यू 45 किलोग्राम। तो अच्छा, 20% रुपया घट गया, ओके, हमारे 45 किलोग्राम चीनी मिलती है। तो 100% का मूल्य अगर निकालन कि 100% रुपया में कितनी चीनी मिली होगी, तो 100% का अगर वैल्यू निकालोगे तो 45/20, अभी डायरेक्ट तो आता होगा ना, इसको 20 नीचे भेज दिया, गुणा 100, काट दिया, 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा, 225। यानी इसका मतलब ये समझ में आया कि जो भी रुपए मम्मी ने दिए हैं, ठीक है, उसमें हम चीनी टोटल लेके कितने आए हैं, 225 किलोग्राम। कितनी लेकर के आए चीनी, यानी वर्तमान समय में जो हमें रुपए मिले थे उसमें हम 225 किलोग्राम चीनी लेकर के आए। तो वर्तमान समय में मम्मी ने रुपए दिया कितना था, 900, ठीक है। तो वर्तमान समय में मम्मी ने कितने रुपए दिए थे, 900 रुपये। 900 रुपये में चीनी मिल कितनी रही है, 225 किलोग्राम। तो आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान समय में, यानी घटने के बाद, मूल्य घटने के बाद तो वर्तमान ही आएगा ना, तो घटने के बाद चीनी का मूल्य क्या है। तो चीनी का मूल्य कैसे निकालोगे, रुपए में किलोग्राम से भाग दे दो। अरे भैया, हम यूँ कई दिन 10 किलो चीनी 400 रुपये मिला थी, तुमसे कई दिन बताओ 1 किलो चीनी कितने हुई है। तो 400 रुपया ऊपर रखे जाइए और 10 किलो चीनी नीचे रखी जाइए, हटा देनी हो, तभी तो 40 किलोग्राम आओ। तो ऐसे तुम्हें वर्तमान समय में चीनी का मूल्य कितना है वो निकालना। तो उसके लिए रुपए में, यानी 900 में वर्तमान में चीनी कितनी मिल रही है, 225 किलोग्राम, से भाग लगा देना। तो कितना आ जाएगा, 4 ही तो आएगा, यानी 4 रुपये प्रति केजी का चीनी का रेट है वर्तमान समय में। लेकिन अगर आपसे ये कह देता
कि चीनी का पहले मूल्य क्या था, या ये कह देता देखो चीनी का पहले मूल्य क्या था, घटने के पहले मूल्य क्या था, या चीनी का वास्तविक मूल्य क्या था। वास्तविक भी मतलब होता है पहले वाला, तो वास्तविक मूल्य कैसे निकालते हैं। तो वास्तविक मूल्य मतलब जो पहले मिल रही थी जितने रुपए में, तो रुपया तो 900 रुपये मम्मी नहीं रही, यही मलाना रहा है पहले भी। लेकिन पहले क्या था, जो ये 45 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिल गई, ये ना मिलती, मिलती क्या, नहीं मिलती। तो टोटल चीनी हम वर्तमान में ला रहे हैं 225 किलोग्राम, 225 में 45 घटा देवे, तो पहले कितनी चीनी मिल रही है हमें, 180 किलोग्राम। कितनी मिल रहा है, अरे 225 में 45 घटे 180, तो ये 180 किलोग्राम चीनी मिल रही है। लेकिन रेट तब, रुपया तब भी 900 लग रहा है। तो अब यहाँ से रेट निकलिए तो ऐसे कुछ निकल के आ जाइए, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य काट दूँ, 18×5 = 90, 5 रुपये के हिसाब से चीनी पहले मिल रही है, लेकिन अब वर्तमान में 4 रुपये के हिसाब से मिल रही है, ठीक है। तो आपसे पहले वाला पूछे रेट, चाहे बाद वाला पूछे, चाहे वास्तविक पूछे, जैसा भी पूछे आप निकाल लें। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर ये वाला है, इसको नोट कर लें। इसी पर प्रश्न हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। 52 नंबर में आपसे क्या कह रहा है, देखो चीनी की कीमत में 5% की छूट देने के बाद कोई ग्राहक 608 में 2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तो यही फिर से बात आई, 5% छूट दी गई है ना, यही 5% छूट के बारे जो है 2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिल जा रही है। रियल बस इतना करना है। अब आपका बस सीधा 100% की वैल्यू निकालिए, यानी टोटल चीनी खरीदी कितनी है, तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो 2/5 × 100, 100% की वैल्यू आ जाएगी, 5 दूनी 10, यानी 40 किलोग्राम। तो टोटल चीनी आपने खरीदी कितनी है, 40 किलोग्राम, ठीक है। कितने रुपए में खरीदी है, रुपए जो है 608 में, कितने रुपए में, 608 रुपए में, 608 रुपए में खरीदी थी चीनी। अब आपसे कह रहा है कि तो चीनी का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है। अब एक चीज समझिए, देखो दो मूल्य निकलेंगे, कितने मूल्य, दो। जो वास्तविक मूल्य कह रहा है, तो वास्तविक मतलब पहले वाला, वास्तविक मतलब पहले वाला, और इधर वर्तमान मूल्य जो वर्तमान वाला है, तो सीधा डायरेक्ट भाग लगा के निकाल देंगे, ठीक है। तो वर्तमान का है तो क्या है, रुपया तो ये है 608, 608 में 40 का भाग लगा के निकाल देते। लेकिन आपसे वर्तमान नहीं बोला, आपसे बोला है वास्तविक मूल्य बताओ। कौन सा मूल्य बताओ, वास्तविक मतलब पहले वाला, वास्तविक मतलब पहले वाला। तो पहले भी रुपया तुम्हारा तो 608 लग रहा है, रुपया कितने लग रहा है, 608। लेकिन भाई साहब अब चीनी जो है आपको क्या मिल रही है, बोल रहा है भैया देने के बाद 2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिल रही, कितनी मिल रही, ज़्यादा मिल रही। तो मतलब पहले 2 किलोग्राम कम मिलती होगी, पहले 2 किलोग्राम कम मिलती होगी। वर्तमान समय में कितनी चीनी मिल रही, 40 किलोग्राम, लेकिन पहले 2 किलोग्राम कम, यानी 38 किलोग्राम मिलती होगी। तो बस 38 से एक भाग लगा दो, ठीक है। अब काट खींच दो जो भी कटे अपना, ठीक। तो कैसे कर दिए, 16 से कर दिए, ठीक है। काट के देख लो भैया, जो अभी 16 बार में कट दिए है। चलो दोस्त देखो, 19 दूनी 38, ठीक है, 19 दूनी 38, 57, 3 बार जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद कितना बचे, 3, फिर 19 दूनी 38, फिर 2 से काट दो, डायरेक्ट 16 आएगा। तो जो रेट है वो 16 रुपये किलोग्राम है, वास्तविक मूल्य। चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है, और लेकिन यहाँ से काट के देखो दूसरे को निकल के आएगा। तो वास्तविक पूछा है तो 16 रुपये प्रति केजी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर का कह रहा है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद सकता है। फिर से वही बात कह रहा है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो कोई ग्राहक क्या करता है, 12.5 किलोग्राम जो चावल जो है ज़्यादा मिल जाता है। तो तुरंत फिर से यही लाइन देखो सबसे पहले, और फिर क्या करो 100% की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो 12.5 × 20 × 100, ठीक है। तो अब सीधा क्या कर लो, एक दशमलव हटा लो, एक शून्य बढ़ा लो, ये से कटेगा, ठीक है। अच्छा कटेगा तो यो भैया ऐसे काट दो, ये कितना आ जी है, 6 दूनी 12, क्या बार मजे 6 दूनी 12, ये दोनों काट दो, 2 4.5 10.5 किलोग्राम आ रही है, ठीक है। तो अब आपसे कई कह रहा है भैया वर्तमान समय में मिल कितना रहा है, 62.5 किलोग्राम, ठीक है। वर्तमान समय में कितना मिल रहा है, 62.5 किलोग्राम। लेकिन आपसे कह रहा कितने रुपए मिल रहा है, 800 रुपये में। कितने रुपए में, 800 रुपये में। आपसे पूछेगा क्या कहेगा, चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है। अच्छा वास्तविक मूल्य यानी पहले वाला मतलब घटा के निकालना है। तो एमा घटा के कितना ज़्यादा आपका मिल रहा है, 12.5 किलोग्राम। तो एमा से 12.5 किलोग्राम घटाओगे तो 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा,
बात समझ पाए? तो 50 किलोग्राम मिल रहा था पहले, कितने रुपये में? 800 रुपये में। तो बस 800 में मूल्य निकाल लो प्रति किलोग्राम, 800 में 50 का भाग लगा दो, ठीक है, 16 5 80, इतने रुपए प्रति किलोग्राम, ये रेट है, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगर क्या कहता वर्तमान मूल्य बताओ, तो क्या करते हैं, 800 में किसी का भाग लगाते, 62.5 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर देखो क्या कह रहा है आपसे, फिर से कह रहा है किसी पदार्थ की कीमत में 10% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 225 में 25 किलोग्राम जो है चावल ज़्यादा खरीद सकता है। अब की बार क्या बोल रहा, 10% की कमी हुई गई इधर, ठीक है, तो 225 रुपये में 25 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद सकता है, ठीक है, 225 रुपये में, रुपये कितना रहा है, 225 में ही खरीदना है। तो फिर से वही बात, 100% की वैल्यू निकाल दो। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 25/10 गुणा 100, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, ठीक है, तो कितना आएगा, 250, यानी 250 किलोग्राम, ठीक है। वर्तमान समय में 250 किलोग्राम जो है हमें 225 रुपये मिल लो, ठीक है, क्लियर। लेकिन आपसे कहीं कह रहा है, आपसे कह रहा है कि प्रति किलोग्राम पदार्थ की वास्तविक कीमत क्या है। तो वास्तविक कीमत यानी पहले वाली कीमत पूछ रहा है, तो पहले वाली कीमत में भैया अगर निकालना है तो एमा तुम्हें क्या करना पड़िए, जो यू वाला है ज़्यादा जो मिल रहा है घटाना पड़िए। तो 250 में 25 घटाओ, अगर तुम्हें ना समझ में आए तो कल लो करो ये स्टेप, यानी 250 से अपना 25 घटाओ ना, बाद में याद ना रहा कि यू कैसे आगा, ठीक है, तो घटाओगे तो आएगा 225, कितना आगा, 225 किलोग्राम। यानी अब देखो 225 रुपया में 225 किलोग्राम मिल लो, तो रेट का 1 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो बस चाहे अपना भाग दे के देख लो, 225 रुपया में 225 किलोग्राम मिल लो, तो रेट का है 1 रुपये प्रति केजी, आंसर। 55 नंबर देखो प्रश्न में क्या कह रहा हूं आपसे, अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। अंडे में 50% की वृद्धि हो गई और 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है। अब आप यहाँ पे देखिए, अंडे की कीमत में 50% की बढ़ोतरी हो गई, तो हम 24 रुपये में खरीदने जात रहा, लेकिन अब वर्तमान समय में जब मूल्य बढ़ गया ना, तो अब क्या होगा, 4 अंडे पहले से कम मिलते हैं। कम का एक मारे मिल रहा है क्योंकि मूल्य बढ़ चुका है अंडों का, बात समझ पा रहे हैं। तो 50% की वैल्यू 4 अंडे, ठीक है, तो 100% की वैल्यू 4/50 गुणा 100 काट दो तो 2, यानी वर्तमान समय में अंडे मिलते कि नहीं, 8। वर्तमान समय में कितने अंडे मिल रहे हैं, इसे लिख लीजिए, कर लो, वर्तमान समय में कितने अंडे मिल रहे हैं, 8। कितने रुपए में, 24 रुपये में, यही तो बोल रहा है ना आपसे, क्या पूछ रहा है। तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य, तो देखिए आप देखो अगर ध्यान से, तो क्या कह रहा है, वर्तमान अंडे में कितने अंडे मिलते हैं, 8। कितने रुपये में, 24 रुपये में, तो 24/8, 8 3 का 24, यानी एक अंडा कितने रुपये में, तो 1 अंडा 3 रुपये में। लेकिन कह रहे हैं प्रति दर्जन बताओ, तो प्रति दर्जन, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 3 रुपये के हिसाब से 12 से का गुणा करा दो, 36 रुपये, ठीक है। कब बोल रहा है, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य बताओ, ठीक है, तो 36 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन बचा देखो, 55 हो गया ना। 56 नंबर देखो क्या कह रहा है आपसे, 56 नंबर प्रश्न में फिर से आपसे कह रहा है, अंडे की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, 20% की वृद्धि के कारण, ठीक है, 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं, कितने कम मिलते हैं, 2। तो भैया 100% की वैल्यू निकाल दो, यानी वर्तमान में मिलते कितने अंडे हैं, 2/20 गुणा 100, 100। वर्तमान समय में कितने अंडे मिलते हैं, 10 अंडे मिलते हैं, कितने, ये तो बोल रहा है आपसे, ठीक है। तो वर्तमान समय में 24 रुपये में 10 अंडे मिलते हैं, तो कह रहा है प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य बताओ। अच्छा, वर्तमान ही मूल्य पूछा है, कौन मूल्य पूछा है, वर्तमान। तो वर्तमान अगर आपसे मूल्य पूछा है तो 24 रुपये में मिलते हैं भैया 10 अंडे, तो एक अंडे का मूल्य कितना हो गया, 2.4 रुपया, कितना हो गया, 10 से भाग दिए तो 2.4 आ जाइए। दर्जन पर पूछ रहा हो ना आपसे, कितने पूछ रहे हो, प्रति दर्जन, 12 से गुणा करा दो, ठीक है। तो 12 चौक 48, 8 हासिल 4, 12 दूनी 24, 24 और 4, ठीक है। तो 28.80 रुपये जो है ये आ जाएगा वर्तमान समय में, ठीक।
प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया, इसके कारण एक ग्राहक 837 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। अच्छा, 6.2 किलोग्राम 10% घटाया तो 10% की वैल्यू 6.2 किलोग्राम एक ढूंढ। और कितने रुपये में बोल खरीदने का जा रहा है? 837 रुपये वाला। कितने रुपये मम्मी हर बार दी है, इतने में चीनी खरीदना है जो खरीदना है। बस हाँ, फिर से 100% की वैल्यू निकालो। 6.2/10 गुणा 100, दशमलव उठाओ, एक शून्य बढ़ेगा, ये ऐसे कटेगा। जो भी चीज़ है वो मिलेगी वर्तमान समय में इतने रुपये में 62 किलोग्राम में मिलेगी। तो आपसे पूछा क्या है भाई? आपसे पूछा है अधिक खरीद सकता है तो कमी के पश्चात, कमी के पश्चात मतलब वर्तमान, कमी के पश्चात मतलब वर्तमान, वर्तमान पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर से भाई कह रहा है कमी के पश्चात यानी वर्तमान वाला जो है मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो कमी के पश्चात, ठीक है, चीनी का मूल्य क्या है? तो फिर से ये 837 में 62 का भाग दे के देख लो। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा? एक बार में 13.5 आएगा। चलो कर देते हैं, 62 एकम 62। ठीक है, फिर घटाओ, एक आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। ठीक है, 6 चौका 24, ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही बार जाएगा। ठीक है, तो 3 से गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18। ठीक, और ये आ जाएगा 1, ये 11 में से 8 गया, 3, फिर दशमलव लगाओ, एक शून्य बढ़ाओ। ठीक, तो 6 बार जाएगा ना, 5 बार, 5 बार तो 13.5 लगभग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13.5। तो रेट कितना है? 13.5 रुपया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर ही होगा। देखो 58 नंबर कह रहा है चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? अब देखो 500 किलोग्राम नहीं, सॉरी 500 ग्राम। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है ग्राम, यहाँ पे यानी 20% की कमी होती है। 20% की क्या कमी होती है? चीन मतलब उसको पैसा में। ठीक है, तो 500 ग्राम का मतलब क्या होता है? आधा किलोग्राम, यही तो होता है। 500 किलोग्राम, 500 ग्राम मतलब आधा किलोग्राम, ये बात पता है ना? 500 ग्राम मतलब आधा ग्राम, आधा किलोग्राम, पता है ना? 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम, ये बात रटे होगी आप लोग। 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो भाई 20% मूल्य घटा तो आधा किलोग्राम चीनी जो है हमें ज़्यादा मिली, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, 1/2/20 गुणा 100। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे इधर आ जाएगा, या तो डायरेक्ट काट दो, अच्छी बात है, शून्य ऐसे काट दो। ठीक है, 5/2 किलोग्राम चीनी। ठीक है, 2.5 किलोग्राम चीनी जो है टोटल तुम खरीद रहे हो, कितनी खरीद रहे हो? 2.5 किलोग्राम चीनी खरीद रहे हो। अब आपसे कई कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है भाई? आपसे कह रहा है तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी, मतलब पहले वाली। तो आरंभिक क्या मतलब पहले वाली कीमत बताओ। तो पहले वाली कीमत तुम्हें बतानी, पहले वाली अच्छा कीमत बतानी है, तो पहले मतलब वर्तमान समय में देखो इतनी चीनी मिल रही है, कितने रुपए में? 36 रुपये में। वर्तमान समय में इतनी चीनी मिल रही है किलोग्राम 36, लेकिन पहले कितनी मिल रही है? पहले देखो इतनी कम मिलेगी भाई, 20% की मूल्य कम है तभी तो ज़्यादा मिली। तो 2.5 किलोग्राम में आधा किलोग्राम घटा दो। ठीक है, तो पहले 2 किलोग्राम चीनी मिल रही थी, कितनी मिल रही थी? 2 किलोग्राम, और रेट क्या है? 36, तो लगा दो 36/2, 18 रुपये किलोग्राम पहले चीनी थी, प्रति 18 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का रेट पहले था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चा? 59 नंबर क्या कह रहा है आपसे? देखो 59, 59 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है? गेहूं का मूल्य में 20% की कमी कारण भुवनेश 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद लेता है। यानी 20% की कमी के कारण 5 किलोग्राम गेहूं ज़्यादा खरीद लेता है। 100% की वैल्यू निकालो, 5/20 गुणा 100, 20×5 100, यानी वर्तमान समय में गेहूं खरीदता कितना है बच्चा? 25 किलोग्राम। कितना खरीदता है? 25।
अब आपसे क्या कह रहा है, देखिए 320 रुपये में कह रहा, तो 320 रुपये हम इधर कोरम धर ले रहे हैं, दिमाग में रख ले उनका। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम, आरंभिक मतलब पहले वाला, गेहूं का कौन वाला मूल्य कह रहा है, पहले वाला। आरंभिक मतलब पहले वाला मूल्य बताओ। तो पहले वाला मूल्य मतलब ज्यादा खरीद रहा हो ना 5 किलोग्राम, वर्तमान में कितना मिल रहा होगा 25 किलोग्राम, तो घटा के निकालो, 25 में से 5 चला गया, पहले ज्यादा मिल रहा, वो ज्यादा वाला घटाओ, तो पहले कितना मिल रहा, 20 किलोग्राम, पहले कितना मिल रहा, 20 किलोग्राम, कितने रुपये में, 320 में, तो 320 बटे 20, ये शून्य से शून्य कटेगा, ये कट गया कितना, 16 दूनी 32, यानी गेहूं का रेट क्या है, 16 रुपये प्रति केजी, लिख लेना, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है तो एक ग्राहक 400 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक खरीद लेता है, तो उसे 200 किलोग्राम वस्तु खरीदने के लिए अब कितने रुपए खर्च करने होंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा दिया उसने। आपसे कह रहा है वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है, तो 10% की कमी होती है तो भाई ठीक है, 10% की कमी होती है तो ग्राहक जो है 400 रुपये में, कितने रुपए में, 400, एक कोना में लिख लो, 400 रुपये में कितना कितना 8 किलोग्राम जो ज्यादा है ये खरीद लेता है, तो 100% का 8 बटे 10 गुणा 100, 80 किलोग्राम, यानी वर्तमान समय में खरीदता कितना है, 80 किलोग्राम, ठीक है। तो अब उसे आगे कह रहा 200 किलोग्राम वस्तु खरीदने के लिए, यानी अब 200 किलोग्राम अब खरीदना है उसे, तो वर्तमान मूल्य निकालो पहले कि क्या रेट है, तो 80 किलोग्राम खरीद लेता है, वर्तमान समय में 80 किलोग्राम खरीदता कितने में, 400 में, तो वर्तमान में रेट क्या है, 400 बटे 80, 8.45, यानी 5 रुपया प्रति किलो, ठीक है। लेकिन आपसे कई कह रहा है तो उसे 200 किलोग्राम वस्तु खरीदने के लिए 200 किलोग्राम खरीदना है, रेट का है 5 रुपये, तो 200 किलोग्राम चीज खरीदनी है, 5 रुपये में रेट है, तो गुणा करा दो, 5 दूनी 10, यानी 1000 रुपये उसे खर्च करना पड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन में तो दिया नहीं, नन लगेगा इसमें फिर, ठीक है। तो देखो अब जो है हम लोग नया टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, टाइप नंबर 3 आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देना, बांटना, ठीक है। मतलब कोई अपनी संपत्ति है, ठीक है, वो देना चाह रहा है, उसके मतलब ऐसे समझिए कि कोई पिता है अपने बच्चों को अपनी संपत्ति देना चाह रहा है, तो किस किस हिसाब से बांट सकता है, या कोई व्यक्ति है उसके पास पैसे हैं तो कितने तरीके से रुपये वो दे सकता है, बांट सकता है। तो यहाँ पे समझिए 3 तरीके से बढ़ सकता है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर टाइप है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में ऑन होल, दूसरे को कहते हैं ऑन रिमेनिंग, ठीक है, और तीसरा जो टाइप है उसे कहते हैं ऑन पार्ट, ठीक। तीनों टाइप, ठीक है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा रुपए का वितरण जो है, वितरण वो 3 तरीके से हो सकता है, ऑन होल, ऑन रिमेनिंग, ऑन पार्ट, ठीक है। और तीनों का मेथड थोड़ा थोड़ा सा अलग है, बस क्लियर। तो सबसे पहला देख लेते हैं ऑन होल। इसमें क्या समझिए, देखिए ध्यान समझिए, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। ऐसे लिखा हुआ है, राम अपनी आय का 20% पुत्र को, राम के पास जो भी रुपया रहा है उसका 20% अपने पुत्र को दिया, 10% पत्नी को, 10% अपनी पत्नी दे देता है, उसके बाद भी उसके पास 700 रुपये शेष बच जाते हैं। तो राम की आय क्या है, आप ध्यान समझिए, यानी राम के पास जो भी आय थी वो मैंने पता, वही आपसे पूछ रहा है कि राम की आय क्या है। तो राम की जो आय थी, अब देखिए ध्यान समझिए, राम की जो भी आय होगी वो अपने आप में 100% होती है। आय अपने आप में कितनी होती है, 100%, लेकिन आय कितनी है वही में निकालनी है। तो आय अपने आप में 100% है, अपनी मर्जी से मान लिया इसे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब देखिए राम अपनी आय का 20% पुत्र को, यानी अपने पुत्र को जो है वो कितने परसेंट दे रहा है, 20%, ठीक है। 10% पत्नी को, पत्नी को कितना दे रहा है, पत्नी को कितना दे रहा है, 10%, ठीक है, 10% पत्नी को दे रहा है। उसके बाद भी उसके पास 700 रुपये बच जाता है। लेकिन अब अगर आप परसेंट में देखो, उसके बाद भी उसके पास कितना रुपये बच जाता है, 700, लेकिन परसेंट में देखो तो 100% आय थी, पुत्र को 20% दे दिया, पत्नी को 10% दे दिया, इसे और भी हो सकता है आगे। तो भैया दे कितना दिया, कितना बांट दिया रुपया, 30% बांट दिया, कितना बांट दिया, 30%, राय कितना, 100%, 100% में 30% जब दे दिया तो बचा कितना, 70%, तो शेष बचा कितना, शेष कितना बचा, बचा कितना, तो 100% रहा है भैया, 30% दे चुको तो 70% शेष बचा, कितना बचा, 70%। लेकिन वो कह रहा ना उसके पास भी देखो, उसके बाद भी उसके पास 700 रुपये शेष बचता है, वो कह रहा 700 रुपये शेष बचता है, तुम कह रहे हो ना 70% बचो। तो ये है वैल्यू में और ये परसेंटेज में, दोनों आपस में बराबर होगा नहीं, होगा क्या बेटा, पढ़ेगा क्या अभी तक। तो 70% की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 700,
तो उसकी आय कितनी थी, आय यानी 100% की वैल्यू निकाल दो। क्या निकाल दो, 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 700/70 × 100, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकल के आ जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट गया, इसको काट दिया तो 10 आ गया। तो उसकी जो आय थी वो कितनी थी बच्चा, 1000 रुपये। प्रश्न का उत्तर। नहीं समझ पाए तो अगर कभी ऑन होल में क्या दिखाया जाएगा, मतलब सीधा सीधा पूरा पूरा जोड़ देना होता है। होले नाम है, ऑन होल पूरा पूरा जोड़ना होता है। कितने परसेंट पुत्र को दिया, कितने परसेंट पत्नी को दिया, और भी हो सकता है कि 25% उसने किराए पे खर्च कर दिया है, 10% उसने भोजन पे खर्चा कर दिया। तो सीधा सीधा ऑन होल सीधा सीधा जोड़ना होता है। खर्चा क्या करना होता है, सीधा सीधा जोड़ना होता है, ठीक है। तो जितना आ गया परसेंट खर्चा वाला वो, और 100% आए उससे घटा देंगे तो बचा कितना वो निकल के आ जाएगा। बस तुलना करा देंगे, ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगला देखिए प्रश्न, इसमें भी सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे अंतर आपको समझने की जरूरत है। देखिए ऑन रिमेनिंग में क्या कह रहा है, रिमेनिंग का मतलब होता है शेष में। रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, शेष में। जैसे देखिए राम अपने आय का 20% पुत्र को, अब देखो 20% पुत्र को, लेकिन यहाँ पे शेष का क्या आ रहा है, देखो शेष का 10% पत्नी को देता है। उसके बाद भी उसके पास 720 रुपये बच जाता है। तो बताइए राम की आय क्या। तो तुम देखोगे कि भाई जी क्वेश्चन तो सेम है, ऐसे लगा दो, लेकिन नहीं, यहाँ कह रहा शेष का। शेष का मतलब समझ रहे हो ना। देखिए जैसे यहाँ पर देखो 100% आय थी, इसको भी समझाते हैं, आप ध्यान समझिए। 100 आय कितनी थी, 100% उसकी आय थी। 20% पुत्र को दे दिया, 100% आय थी, पुत्र को कितना दे दिया, 20% पुत्र को दे दिया। जब 20% पुत्र को दे दिया तो बचा कितना, शेष कितना बचा, 100 में से 20 पुत्र को दे दिया, अब बचा उसके पास 80%। शेष राशि ये बची, इस शेष राशि क्या बची, 80। अब ये शेष का इसका 10% पत्नी को देगा, तो इसका 10% का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 रुपया, ठीक है। बात समझ पाए। तो इसका 10%, उसमें रियल ऐसा नहीं था, उसमें सीधा सीधा जोड़ना था। बात समझ पाए। तो इसमें आपसे कह रहा है शेष का, अगर 100 मान लो इसकी राशि थी, 20 पुत्र को दे दिया, अब इसका यानी 80 का 10% 8 रुपया। 8 रुपया किसको दे दिया, पत्नी को। अब इसका जब 8 से घटा दो कितना बचेगा, 72 रुपया। बात समझ पाए, क्लियर। तो जब शेष का जिक्र हो तो कैसे लगा दें, हमेशा ध्यान रखना। अगर प्रश्न में ऐसा आ जाओ शेष दिया हो, क्या दिया हो, शेष का लगाओ, तो इस ऐसे प्रश्न को आप होल वैल्यू से लगाओगे। कैसे लगाओगे, ध्यान से याद रखना, बिल्कुल रट के रख लो कि ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो जिसमें शेष दे दिया गया हो तो उसको कैसे लगाओगे आप, होल वैल्यू से। कैसे लगाओगे, होल वैल्यू। अब होल वैल्यू तो निकालना हम सिखा चुके हैं, ठीक है। शेष का अगर जिक्र हो तो कैसे लगाओगे, होल वैल्यू से। कैसे लगाओगे, याद रखना ये बात। होल वैल्यू क्या होती है आपको पता है। अगर हम कह दें, देखो इधर हमने कहा 20% मान बढ़ गया, किसी चीज़ का 20% मान बढ़ गया, किसी चीज़ का 25% मान घट गया, तो होल वैल्यू निकालना आता है ना। सबसे पहले क्या करना होता है, 20% को फ्रैक्शन में लिखो 1/5। बढ़ गया तो ऊपर जोड़ के 5 में 1 जोड़ोगे तो 6/5। इसका होल वैल्यू ये हो जाएगी। इसका होल वैल्यू 25% को पहले तोड़ो फ्रैक्शन में, 25 चौके 100, 1/4। घट रहा है तो 4 में से 1 ऊपर घटा दोगे तो 3/4। होल वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4, ठीक है। तो जब भी शेष का जिक्र हो, किसका जिक्र हो, शेष का, तो आप जो क्वेश्चन लगाओगे वो होल वैल्यू से लगाओगे। कैसे लगाओगे, अब एक चीज और देखो, राम की आय, राम अपनी आय का 20% पुत्र को, अब 20% पुत्र को दे रहा है, पुत्र को, और शेष का, जहां शेष का कही दे तुरंत इसका होल वैल्यू निकालो 20% की। तो 20% की होल वैल्यू बच्चा क्या होगी, अभी बताया। अब एक चीज देखो, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ होल वैल्यू निकाले कैसे, होल वैल्यू निकाले कैसे, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। एक चीज बताओ, जब तुम्हारे पास 100 रुपया रहा है, तुम दे ही रहे हो सबका, तो रुपया बढ़ गया का, कम होंगे ना। 20% पुत्र का दे दिन तो घटना ही का रुपया, फिर पत्नी का दिन तो घटेगा। तो जब घट रहा है तो होल वैल्यू घटा के निकालेंगे ना। तो 20% की होल वैल्यू क्या निकलेगी, घट करके 20% को उसमें तोड़ो, सबसे पहले का फ्रैक्शन में 1/5, और घट रहा है तो 5 में से 1 घटाया, 4/5। तो इसकी होल वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। ऐसे इसकी होल वैल्यू निकालो 10% की, 1/10। घट रहा है ना, 10 में से 1 घटाया, 9/10। इसकी होल वैल्यू कितनी आ गई, 9/10, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, जब भी शेष का जिक्र हो तो प्रश्न को होल वैल्यू से लगाओ, ज़्यादा आसान पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो
अब फिर समझिए, राम अपने आय का 20% पुत्र को, शेष का 10% पत्नी को। जैसे मान लो ये आय है अपने आप, इधर को समझिए तो जा समझ में आएगा। यह आय है 20% पुत्र को, घट रही है ना आय उसकी। फिर ये पुत्र है, मान लो इसे बना दिया, पी बना दो पुत्र को। फिर 10% पत्नी को, फिर पत्नी पीटी बना दिया, ठीक है, पत्नी को दे दिया। और फिर भी उसके पास कितने रुपए बच गए पत्नी को देने के बाद? 720 रुपए बच गए। कितने बच गए? 720। तो उसकी आय क्या थी, यानी पहले वाली वैल्यू बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले एक है रोल वैल्यू, एक है होल वैल्यू निकालो। एक ही होल वैल्यू अभी बता दिया ऊपर निकाल के, 4/5। कितनी है? 4/5। इसकी होल वैल्यू कितनी है? 9/10। कितनी है बच्चा? 9/10। अच्छा एक चीज बताओ, ये तो बचा हुआ रुपया, ये बाद वाला रुपया है ना, पहले वाला रुपया क्या था वही पूछ रहा है। तो जब भी कभी, ध्यान से याद रखना, होल वैल्यू में जब भी कभी, ठीक है, शुरू दिया हो, क्या दिया हो? शुरू, और अंत पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अंत पूछा जाए कि अंत वाली वैल्यू क्या होगी, तो याद रखें, रट के इसको रखें, होल वैल्यू से सीधा गुणा करना है। ऐसे लिख देना है, होल वैल्यू से सीधा गुणा, रट के रख लो यो, ठीक है, सीधा गुणा। और जब भी कभी अंत दिया जाए, क्या दिया जाए बच्चा? अंत, अंत वाली वैल्यू दे दी जाए, और शुरू वाली वैल्यू पूछी जाए। क्या पूछी जाए? शुरू वाली वैल्यू पूछी जाए। तो होल वैल्यू से उल्टा गुणा करना है, क्या रखना है? होल वैल्यू से उल्टा गुणा करना है, ठीक है। तो देखो हमारी ये शुरू है, अरे भैया आय जो होगी वो शुरुआती होगी ना। और बचा कितना? 720, ये अंतिम है, तो अंतिम वाला दिया गया है और शुरू वाला पूछा गया है। तो होल वैल्यू से कैसे गुणा करें? उलट के। कैसे गुणा करें? तो 720 या होल वैल्यू है पहली, या वाली एक ही निकालो, होल वैल्यू 4/5 आ चुकी है, होल वैल्यू से उलट के गुणा करो, यानी 5/4 का गुणा करो, यह होल वैल्यू है। चूंकि शुरू अंत दिया है, शुरू पूछा जा रहा है, तो उलट के गुणा करना है। तो 9/10 है, तो उलट के गुणा 10/9 को गुणा करो। किससे करो? 10/9। आई बात समझ में? अब एक काट दो। नोट, ठीक है, 20। अब जो भी है 5 दूनी 10, 1000 आ जाएगा। क्लियर? तो आय उसकी कितनी थी? 1000। आ रही बात समझ में? क्लियर? अगर आय दे देता और लास्ट में कितने बचे हो के पास ये पूछता, तो क्या करते? जो होल वैल्यू है जैसी, सीधा गुणा उसी में करा देते। बेटिया समझ में आ रहा हो? तो इस ऐसा प्रश्न अगर शेष का जिक्र हो जाए उसमें, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी बांट रहा है रुपया अपना, दे रहा है किसी को, और शेष का जिक्र हो जाए, तो उस प्रश्न को होल वैल्यू से करो। इससे करो, बहुत आसान पड़ेगा। हालांकि इसका बेसिक जो मेथड है वो अलग है, लेकिन आप इसको रट के रख लो, ये बेसिक से बहुत सरल पड़ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में आई? अंत पूछे तो होल वैल्यू से, अगर शुरू दिया है अंत पूछा जाए तो होल वैल्यू से सीधा गुणा, और अंत दिया है शुरू पूछा जाए तो होल वैल्यू से उल्टा गुणा, ठीक। अच्छा, तो इतनी बात समझ में आई। अब देखो एक चीज और देखो, होल वैल्यू हम लगा कोने कोने टाइप के क्वेश्चनों में सकते हैं। तो होल वैल्यू तो एक तो शेष वाला, ध्यान समझिए, होल वैल्यू जो है ये कहाँ कोने कोने टाइप के क्वेश्चन में लगेगा। नंबर 1, जिन प्रश्नों में शेष का जिक्र हो। किसका जिक्र हो? देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांट रहा है, दे रहा है रुपया, लेकिन शेष का जिक्र हो, शेष का जिक्र हो, जिन प्रश्नों में शेष का जिक्र हो। पहला तो रट के यही रख लो, होल वैल्यू से आराम से उल्टा सीधा गुणा करके लगा लोगे। दूसरा, एक ही क्रिया बार बार हो, एक ही क्रिया बार बार हो, जिन प्रश्नों में एक ही क्रिया बार बार हो, मतलब एक ही क्रिया बार बार हो। इसे एक प्रश्न बताएं, किसी गांव की जनसंख्या 2000 थी, पहले वर्ष वह जनसंख्या 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष वह जनसंख्या 10% बढ़ी, तीसरे वर्ष जनसंख्या 5% बढ़ी। 3 वर्षों के बाद बताइए जनसंख्या कितनी हो गई। तो एक ही काम बार बार हो रहा है, कौन काम बार बार? बढ़ने का, जनसंख्या बढ़ने का। तो जब एक ही काम बार बार हो जिस प्रश्न में, उसमें भी होल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, यानी शुरू वाली जनसंख्या दे देंगे ये, और फिर
पहली बार कितने बता रहा है 20%, 20% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, फिर 5% बढ़ी, तो 20% का होल वैल्यू निकालो, बढ़ रही ना, तो होल वैल्यू जुड़ के निकलेगी। समझ पाए? ठीक है, तो ऐसा करके दे दिया जाए। इसके अलावा तीसरा जो है, तीसरा एक और टाइप आ सकता है होल वैल्यू वाला, उसमें आपको क्या दिया होगा, इस टाइप का दिया होगा, ए इंटू बी बराबर सी, ऐसे करके दिया होगा, इसमें बढ़ोतरी वो बताएंगे तो मैम इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस 3 टाइप का प्रश्न होल वैल्यू से आराम से सॉल्व होंगे। आगे क्वेश्चन आएंगे तो उनका जिक्र हम कर देंगे, लेकिन अभी आप ऑन रिमेनिंग ये समझिए, शेष वाला। ठीक है, ये समझ में आया? शेष वाला हो तो कैसे लगाएंगे, होल वैल्यू से। शुरू दिया हो तो अंत निकालना है, अगर तो होल वैल्यू से सीधा गुणा, अंत दिया हो और शुरू निकालना हो तो होल वैल्यू से उल्टा गुणा। होल वैल्यू निकलती कैसे है वो आपको बता दिया, कि अगर वृद्धि हो रही हो तो नीचे वाले को पहले फ्रैक्शन निकाल लो, नीचे वाले को ऊपर जोड़ करके रख लेंगे, कमी हो रही है तो नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा के रख लेंगे, ऐसे होल वैल्यू निकल आएगी। समझ पाए? अब एक प्रश्न और है ऑन पार्ट वाला, उसको देख लेते हैं, उसको बताएंगे। देखो आगे ऑन पार्ट का, देखो ऑन पार्ट में आपको क्या समझना है, देखिए यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, आप समझिए इसमें कैसे वितरण किया जाता है। जैसे हमने क्या किया, तुमसे ये समझ लो, हमने तुमसे 10,000 रुपये ले लिए उधार, कि भैया 10,000 रुपये उधार दे दो। ठीक है, हमने तुमसे 10,000 रुपये उधार ले लिए, और लेने के बाद फिर हमने क्या किया, उसमें से कुछ रुपए निकाल करके तुम्हें दे दिए उधार, 10,000 रुपये में 8,000 रुपये तुम्हें दे दिए उधार कि जाओ काम चलाओ जाए। ठीक है, अब फिर तुमने क्या किए, उस 8,000 में से 6,000 रुपये निकाल के तीसरे को दे दिए, जाओ तुम काम चलाओ जाए। और उसने क्या किए, उसने चौथे को दे दिए। मतलब हमने खुद ही भीख मांग करके काम चलाया था, और तुमको भी वैसे उसी में दे दिया भीख, और तुमने भीख मांगी वो दूसरे को दे दिया, दूसरे को तीसरे ने दे दिया, लास्ट में ऐसे पूछेगा बताइए उसको कितने मिले, उसको कितने मिले, ऐसे पूछेगा आगे पीछे करके। तो ऑन पार्ट का मतलब ये होता है कि भीखों में भीख, मतलब हम खुद मांग के लाए और तुम्हें दे रहे हैं अमीर बन करके। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे होगा। क्वेश्चन समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ध्यान समझिए, देखो राम अपनी आय का 20% उमेश को दे देता है, अपनी आय का 20% क्या कर देंगे उमेश का, 100 रुपये कमाई, 20 रुपये दे देंगे, ले भैया ले। फिर क्या किया, उमेश प्राप्त राशि में से, उमेश जो है जो राशि प्राप्त हुई 20% में, मतलब 1,000 अगर 100 रुपये कमाई है तो 20% उमेश किसको मिल गया, उमेश को जो प्राप्त हुआ, उमेश ने क्या किया 10% मैश को दे दिया, जो मिलो है खुद मांग के लाए और 10% मैश के दे दी, इसके लिए ले लो। अब मैश का इस मैश को देता है, मैश प्राप्त राशि का 5% श्याम को दे देता है। अब मैश खुद मांग के लाए और वो में से 5% दे देने अगले का, तो इस प्रकार श्याम को 200 रुपये प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 200। तो राम की आय क्या है बताइए, राम की आय क्या है? अब आपको लगेगा कुछ ना कुछ ये तो बिल्कुल सेम उसी के जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन एक चीज देखिए, इसमें क्या है, इसमें सेक्स का जिक्र है, इसमें क्या सेक्स का जिक्र है? एक चीज और देखिए, इसमें क्या है, ये अपनी आय जितनी थी उसका कुछ परसेंट दे दिया अगले को, और उसने जो मिला है उसका कुछ परसेंट तीसरे को दे दिया, तीसरे को जो मिला है उसका कुछ परसेंट चौथे को दे दिया, ऐसे कर रहा है। तो जब ऐसे वितरण हो तो उसको कहते हैं ऑन पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? ऑन पार्ट। तो ऑन पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। जैसे यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ भी आप बहुत आसानी से निकालेंगे। जैसे हमें आय नहीं पता है, यहाँ पे भी हमें आय उसकी पूछ रहा है, किसकी? उमेश की। उमेश है ना, यहाँ उमेश की आय पूछ रहा है, तो उमेश की जितनी भी आय होगी उसने अपने आय का 20%। अच्छा, राम अपनी आय का, ठीक, राम अपनी आय का, राम है शुरुआत में, तो राम की जो भी आय होगी उसने क्या किया, राम ने अपनी आय का 20% किसको दे दिया? उमेश को जब 20% मिल गया तो उसने क्या किया, अपनी आय 10% महेश को दे दिया। 10% किसको दे दिया? 10% महेश को दे दिया। महेश ने क्या किया, जो भी राशि प्राप्त हुई उसका 5% किसको दे दिया? श्याम को दे दिया। ठीक है, और श्याम को रुपया मिले हैं ना, श्याम को जो रुपया मिले हैं वो 200 रुपये मिले। अब फिर वही काम, इसमें भी लग रहा सेम वैसा है, चक्कर चल रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ भीखों में भीख है, यहाँ शेष का जिक्र है। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि पति ने अपने पुत्र को दिया 20%, अब पुत्र ने अपने 20% से रुपया माता को दे दिया 5%, ऐसा नहीं हो रहा है। पति ही दे रहा है, पुत्र को भी पत्नी को भी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अलग है। यहाँ राम ने दे दिया महेश को, उसका काम खत्म। अब फिर महेश देता घूमेगा तीसरे को, और तीसरा देते घूमेगा चौथे को,
समझ पा रहे हो कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से हो रहा है, ये याद रखना। अब इसमें भी लेकिन सवाल तो ऐसा लग रहा है, अब भाई दोगे तो घटेगा ही ना, तो होल वैल्यू हमेशा घट के निकलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात आपको क्या याद रखना है कि जब भी ऑन पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या हो बच्चा, ऑन पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वहां पे आपका होल वैल्यू कॉन्सेप्ट नहीं लगेगी। याद रखना, क्या नहीं लगेगा, होल वैल्यू कॉन्सेप्ट नहीं लगेगी। क्या लगेगा फिर, तो इसमें जो ये फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन निकाल करके ही उल्टा सीधा गुणा कराना होता है। याद रखना मेरी बात। तो फ्रैक्शन निकालेंगे, 20% का फ्रैक्शन, समझ रहे हो ना, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। 5 फ्रैक्शन क्या होगी, 1/20। ठीक है, इनमें फ्रैक्शन निकालना होता है। मेरी बात ध्यान रखना, जब भी ऑन पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो तो जो परसेंटेज दिया है उसका फ्रैक्शन निकालना होता है। अब फ्रैक्शन का उल्टा सीधा गुणा करना होता है। कैसे, इसमें भी वही काम करना है। अगर शुरू दिया है, अंत पूछा है, अंत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंत, तो जो फ्रैक्शन है कैसे, अब की बार होल वैल्यू नहीं, अब की बार फ्रैक्शन से कैसे भिन्न लिख दें, भिन्न से अंत पूछ रहा है, अंत क्वेश्चन मार्क बना रहा है, शुरू दिया है, अंत पूछ रहा है, तो भिन्न से सीधा गुणा। और अगर अंत दिया है, अंत दिया है और क्या पूछ रहा है, शुरू पूछ रहा है, आ रहा है बेटा, देखो उसमें शुरू पूछ रहा है, तो भिन्न से उल्टा गुणा। तो बताओ क्या दिया है आपको, क्या दिया है, अंत दिया है, अंत दिया है ना, शुरू पूछ रहा है, शुरू के वाले की आय पूछ रहा है, तो 200 दिया है भाई अंत वाला वैल्यू, तो तुम्हें क्या करना है, भिन्न से गुणा करना है। लेकिन भिन्न से कैसा गुणा करना है, उल्टा। ठीक है, तो पहली भिन्न तो यह है, 1/5 के मतलब 5 का गुणा कर दो, 1/10 का गुणा कर दो, 1/20 का गुणा कर दो। ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा, तो ये 5 दूनी 10, ठीक है, और कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, एक शून्य खेल चिपका दो, 2 का यू गुणा करा दो, तो 2 के बाद कितने शून्य, 5 शून्य ना, 70 रुपया। सही है, लग रहा है, देख लो भाई कैलकुलेशन। ठीक है, तो इतना जो है उसका आय होगी। तो आपने क्या समझा, डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके की होती है, ऑन होल, ऑन रिमेनिंग, ऑन पार्ट। ऑन होल में क्या करना होता है, कुछ नहीं, 100 में से घटा कर पहले जोड़ लो, जो इतना दी नहीं है, फिर 100 में से घटा के परसेंटेज निकल आएगा, वैल्यू दी गई हो गई कर लेंगे। ऑन रिमेनिंग में क्या होगा, शेष का जिक्र होगा। ऑन रिमेनिंग में क्या होगा, शेष का जिक्र है, तो क्या करना होगा, तुम्हें होल वैल्यू निकालनी है। होल वैल्यू का उल्टा या सीधा गुणा करना होता है। शुरू दिया हो और अंत पूछ रहा हो तो सीधा गुणा, अंत दिया हो शुरू पूछ रहा हो तो उल्टा गुणा। ऑन पार्ट अगर दिया है, भीखों में भीख वाला, तो तुम्हें फ्रैक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है, अब की बार तुम्हें होल वैल्यू निकालनी, फ्रैक्शन निकालनी है। फ्रैक्शन का क्या करना है, उल्टा सीधा गुणा करना। शुरू दिया है, अंत निकालना है, तो फ्रैक्शन का सीधा गुणा। अंत दिया है, शुरू निकालना है, तो फ्रैक्शन का उल्टा। तो बस एक ये कॉन्सेप्ट है, इसी पर आधारित जो प्रश्न है वो हम लोग कल से शुरू करेंगे।